बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरान कर देने वाली सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो भांडा फोड़ा है, अमेरिका इतना ज्यादा परेशान है। 300 अरब डॉलर्स 300 अरब डॉलर्स अमेरिका ईरान को देने के लिए तैयार हो गया है। ये फ्रेमवर्क है अभी, और जब ये मुआहिदा इजराइल में पहुंचा उनकी चीखें निकल गई कि 300 अरब डॉलर्स कौन सा, वे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फंड के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो ईरान का नुकसान किया है इन्होंने, उसके नाम पर 300 अरब डॉलर्स का मुआहिदा होने जा रहा है। अब ये पेमेंट किस तरह होगी, कौन देगा? गल्फ कंट्रीज देंगी, अमेरिका देगा, कौन सी ताकतें देंगी, किसी को नहीं पता। और ये पैसे कैसे आएंगे, कैसे होगा? यानी इस तरह का मामला होगा कि ईरान में बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह किया है, जो वॉर से डैमेजेस हुई हैं चीजें, वो सारी की सारी चीजों का पैसा पे किया जाएगा। और ये आप अंदाजा कर लें कि इससे, यानी आप ये सोच भी नहीं सकते कि जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, जो मामलात इस वक्त सामने आ रहे हैं, असल में ये जो मुआहिदा है, इसे जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें बताया गया है कि ईरान अमेरिका को ये भिजवा चुका है कि ये आप तस्लीम करें, और अमेरिका में चीज डिस्कस हो रही है। ट्रम्प ने पहले कहा था मैं ₹1 नहीं दूंगा। ये मुआहिदा उन्होंने इजराइल को भी भेज दिया, गल्फ कंट्रीज को भी भेज दिया। अब हो ये रहा है कि कतर से लेकर सारे इस वक्त ट्रम्प को कह रहे हैं कि आपने वॉर स्टार्ट नहीं करनी। जितना ईरान का नुकसान हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा तो हमारा नुकसान हो चुका है। देखिए, असल बात ये होती है, प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे चली जाती हैं। गल्फ कंट्रीज में इस वक्त जाहिर सी बात है बहरान है, वहां इन्वेस्टमेंट का इशू आया है, सारी चीजें हैं। तो ईरान मुज़ाकरात का पहला राउंड जो है टेबल पर, वो तो आप समझ लें जीत गया है। इसीलिए तो इन नकात में अमेरिका की फेवर में कुछ होता तो आप ये समझ लें ट्रम्प फौरी तौर पर साइन कर देता, मगर ट्रम्प ने भी सोचने के लिए 2 दिन का वक्त लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ईरान की जो पेशगी शराइत हैं उसमें कुछ ऐसा है कि ट्रम्प साइन करने से पहले कुछ ना कुछ देख रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की तो चीखें निकल गई, क्या इसराइल इसको तस्लीम करेगा? देखिए, इस नुक्ते के मुताबिक तो अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के नाम पर देगा। यानी अगर ईरान को 300 अरब डॉलर डायरेक्ट दिए जाते तो पूरे दुनिया में ये सवाल पैदा होता कि अमेरिका तो शिकस्त खा गया है, अमेरिका तो हुकूमत गिराने, रजीम चेंज। आपने गौर नहीं किया, ट्रम्प ने 2 दिन पहले कहा है कि हमने रजीम चेंज कर लिया है ईरान के अंदर। यानी वो ये कह रहा है जो लोग सोच रहे थे ना रजीम चेंज, बस हमने आयतुल्ला को मार दिया है, हमने उनकी नेवी शेवी को खत्म कर दिया है, बकौल उसके खत्म हो गया काम। अब आप ये सोचे, दुनिया से पूछे जिसको गिराने के लिए तुमने पूरी दुनिया की मैशत को दाव पर लगा दिया, अब इसी हुकूमत को 300 अरब डॉलर देकर तुम खुद को मजबूत कर रहे हो। देखिए, मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हैं, ट्रम्प ये बात समझ रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। अब जंग के हर जाने के तौर पर रकम नहीं दी जा रही, बल्कि इस तरह होगी कि ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट होंगी, और ये कहा जाएगा कि देखो अब अमेरिका की कंपनी ईरान में काम भी करेंगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी, और अमरीकी अवाम के सामने एक फेस सेविंग की उसको पोजीशन मिल जाएगी कि मैं तो इनको कोई पैसा नहीं दे रहा, और कंपनीज वहां जाएंगी, वहां जाकर कंस्ट्रक्शन करेंगी, और इनके पैसे कौन देगा? हो सकता है वो गल्फ कंट्रीज को तुम लोग पैसे पे करोगे, अमेरिका की कंपनीज जाएंगी वहां पर, वो जाकर काम करेंगी। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। देखिए, 60 रोजा मुआहिदा होता है या नहीं, इस पे बातचीत सिर्फ इसी सूरत में आगे बढ़ सकती है कि इस फ्रेमवर्क के नुकात पर अमल दरामद हो जाए। अब ईरान के हाथ में सबसे बड़ी जो बार्गेनिंग चिप है वो है 400 किलोग्राम यूरेनियम। आपको पता है ईरान क्यों डटा हुआ है? अमेरिका के साथ जो ईरान ने किया है, एग्जैक्टली वही काम नॉर्थ कोरिया ने किया। इन्होंने पहले किया कि अपने मिसाइल बनाए, बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, चीजें बनाई, तमाम चीजें बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसकी आड़ के अंदर इतना ताकतवर हो गए, इतना, वहां पर चूंकि गल्फ कंट्रीज की तरह अमेरिका को अड्डे नहीं दिए थे, साउथ कोरिया में था, वहां पर कोई इतनी ज्यादा फेवर करने वाली सूरत हाल है नहीं। नॉर्थ कोरिया ने पहले मिसाइल बनाए, बाद में एटम बम बना लिया, और जहान भर की उनके ऊपर पाबंदियां लगती गई, वो सहते गए। ईरान ने तो शो करके दिखा दिया है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो वो यूरेनियम उनके पास मौजूद है, और वो, ये आप सोचिए अगर ये मुज़ाकरा नाकाम हो, एटम बम बना लेगा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अब रूस आगे आया है, उनके हाथ में देखें 400 किलोग्राम यूरेनियम है। एक ट्रम्प को ये कहा गया है कि भाई बीजिंग में यूरेनियम जा सकता है, लेकिन आप ये सारी शराइत मानेंगे तब। अब पॉसिबिलिटी है कि एट दी एंड ट्रम्प ये मान जाए कि ठीक है जी, चाइना भेजे, और वो इसको विक्ट्री के तौर पर क्लेम करे। आप एक मिसाल ले लें, अब अफगानिस्तान मुल्ला याकूब का मुआहिदा हो रहा है रूस के साथ, और रूस इनको गालिबन ड्रोन्स देने के लिए जा रहा है, जहाज इनको देने जा रहा है, और साथ साथ
डिफाई सिस्टम देने जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता S-300 दे दे, S-400 दे दे, लेकिन एक मुआहदा तय पा गया है। अब हर मुल्क ये कह रहा है रूस को कि भाई आप मेरी मदद करें, क्योंकि उन्होंने सबने ईरान के साथ देखा है कि मामला क्या है। आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि इन्होंने पाबंदियां लगा दी। इन्होंने ये जो पाबंदियां लगाई हैं, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि इसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये ब्लंडर इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ये बेसिकली जो सूरत हाल है, ये ब्लंडर इनको बहुत ज्यादा भारी पड़, बहुत ही ज्यादा, जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, यानी उसका कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता ये ब्लंडर इनको कितना ज्यादा इस वक्त भारी पड़ा है। सो ये इनके लिए बहुत ज्यादा, आप ये समझ लें कि जिसे कहते हैं ना कि एक भयानक सूरत हाल हो जाना, ये असल में वो सिनेरियो है। इनको ये ब्लंडर इतना भारी पड़ा है, ये जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं और ये जो सारे के सारे मामला रखे हैं, ये बेसिकली जो चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में कितनी बुरी तरह तबाह बर्बाद हुआ है। यानी आप ये सोचें, एक टाइम ऐसा था कि जहां आप पाबंदियां लगाते थे, जहां आप ये चीजें करते थे, आज वक्त बदल चुका हुआ है, हालात बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं। जिस चीज पर आपने पाबंदी लगाई वो खुलकर आपके खिलाफ अब खड़ा होता है। अब सोचें, इंडिया इस बात को देख रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि चक्कर क्या है, पाबंदियों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उस चक्कर में इंडिया से लेकर सारे ममालिक इस वक्त परेशान है। लेकिन ये रीत अब टूट रही है कि पाबंदियां आप पर होंगी तब आप तबाह नहीं हो सकते, आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा। अब अमेरिका, अब सोचें क्या इसराइल इसको कामयाब होने देगा, जो सबसे बड़ा सवाल है। उनके तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बल्कि उन्होंने तो छोड़ना नहीं, ट्रम्प ने मुआहदा करने से पहले कॉपी उसको भेजी है कि ये तुमने किया क्या है, ये हरकत तुमने क्या की है। यानी ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, ये तुमने जो ब्लंडर किया है, इसका कोई तुम्हारे पास जवाब है? यानी उनके पास इसका फिलहाल तो दूर दूर तक कोई जवाब नहीं है। ये बेसिकली वो सिनेरियो है जो अमेरिका को सारी जिंदगी याद रखे, यानी आप समझ ले याद रखने वाली सूरत हाल है कि अमेरिका आफ्टर ऑल पे करने जा रहा है। देखिए, ज्यादा देर नहीं है, ट्रम्प को ये बात पता है कि मैंने यहाँ ब्लंडर किया, मैं मिड टर्म इलेक्शन में फारिग हो जाऊंगा, जो करना है मुझे अभी करना है। और अभी ये पॉसिबिलिटी है, लेट्स से अगर कोई मुआहदा यहाँ पर हो जाता है किसी भी वजह से, इजराइल पहली तो बात है उसको होने नहीं देगा। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद आप ये सोचें कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रम्प को पता होगा भाई मैं तो भी हूं, तो मैं उसके बाद इनको पकड़ूंगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन वो हार गया। तो ये बात आप अच्छी तरह ज़हन में रख लें, मिड टर्म इलेक्शन से वो फारिग हुआ तो उसको मुआवजा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास मेजोरिटी, यानी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के पास मेजोरिटी आ जाएगी, तो वो ट्रम्प की इम्पीचमेंट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी सूरत हाल है। अब अमेरिका को ये जो चैलेंज है ये फेस करना पड़ा है। और दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए कई ममालिक खास तौर पर गल्फ कंट्रीज में ये सोच पाई जाती है कि ईरान के हवाले से कि अगर लेट से ईरान के डैमेजेस में वो कोई किरदार अदा करते हैं, फाइनेंशियली पैसा देते हैं, तो उसमें एक फायदा उनका ये हो जाता है कि अगर तो वो दे देते कि दो तरह के नुकसान होते हैं लाइफ में। आपको जब छोटा नुकसान हो रहा और बड़ा नुकसान हो रहा हो, यानी मिसाल के तौर पर आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा और उसके बदले में आपको 1000 रुपए का लॉस हो रहा हो, तो आप ओबियसली कोशिश करेंगे, या 10,000 का लॉस हो रहा हो, कि भाई मैं 10,000 वाला लॉस काबिल कबूल करूंगा ताकि मैं अपने 90,000 बचा लूं। यही गल्फ कंट्रीज के साथ हो रहा है। वही सोच रहे हैं कि अच्छा थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, 100-150 अरब डॉलर दे दें तो चले, बात समझ आती है। लेकिन अगर उसके बदले में सारे मिलकर थे, लेकिन अगर उसके बदले में इतना लॉस हो जाए कि ट्रिलियंस में चला जाए, और हो सकता है हम 30-40 साल पीछे चले जाए, क्योंकि फिर ईरान को अगर तबाह करेंगे तो ईरान उनको तबाह कर देगा, सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। तो बताएं कि सारी की सारी सूरत हाल में क्या वो ऐसा मुआहदा कबूल करेंगे कि जिसमें उनको सिर्फ तबाही नजर आए या कोई ऐसी बर्बादी नजर आए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बेसिकली वो जो मामला आपको नजर आता है, ये वो जो सूरत हाल है, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि चीजें आखिरकार किस जानिब जा रही है। बहरहाल अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमें कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, कितनी सूरत हाल हमारी ख़राब है, क्या मामला है। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में एक बहुत तबाहकुन लड़ाई और बहुत तबाहकुन बर्बादी इस वक्त देख रहा है, जो उसको अंदाज़ा हो चला है
कि मेरे हाथ से गेम निकल गई है, वरना इतना बड़ा सरेंडर हमने तारीख में कभी भी नहीं देखा। बहुत ही भयानक अमेरिका के लिए सूरत हाल है, इतनी ज्यादा भयानक है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।